बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला है। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने दिसंबर 2021 के अंदर एक और तारीखी फ़ैसला जारी किया। जज अमजद रफ़ीक साहब हैं, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह फ़ैसला लिखवाया है और ये फ़ैसला दूसरी शादी में इजाज़तनामे से मुतल्लिक़ है। मामला कुछ यूँ था कि एक ज़नफ़र नवीद नामी एक शहरी के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज होती है थाना शरकपुर शरीफ, जो कि ज़िला शेखुपुरा की हदूद के अंदर आता है। और उस FIR के अंदर उनके साले की तरफ से ये FIR, साबिका साले की तरफ से ये FIR दर्ज करवाई जाती है, जिसमें भी कहा जाता है कि गज़नफ़र नवीद ने जो दूसरी शादी की है वो मेरी बहन से, जो कि उसकी पहली बीवी थी, उसकी उसके झूठे इजाज़तनामे के ऊपर की है। उसका इजाज़तनामा इसने ख़ुद से तैयार किया है और उसके बाद दूसरी शादी की है। इस बाबत एक FIR दर्ज हो जाती है 420 की, जो फ्रॉड होता है, 468 की, जो फोर्जरी होती है, और 471 की, जो कि फ़ौज डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना होता है, जो इससे कबल भी हम आपको वाज़ेह कर चुके हैं। शुरू हो जाती है कार्रवाई। शुरू होने के बाद तकरीबन 9 साल तक जो ज़नफ़र नवीद है वो मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर खपता रहता है, लेकिन इस मुकदमे का ना तो फ़ैसला होता है, ना ही वो इस मुकदमे से बाहर निकल पाता है। उसके बाद ज़नफ़र नवीद जो हैं वो इस मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्वैशमेंट के अंदर, जो आपको हमने एक पहले अपने वीलॉग में बताया था कि आपके पास एक और रेमेडी होती है, अगर आपके ऊपर कोई झूठी FIR या गलत FIR, गलत मुकदमा बना दिया जाए, तो आप क्वैशमेंट के ज़रिए उस मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट या जिस भी आप सूबे के अंदर रह रहे हैं वहाँ की हाई कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, एक आइनी दरख्वास्त देकर इसको ख़त्म करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं, उस मुकदमे को बिल्कुल खारिज करवा सकते हैं। तो इसी बाबत ज़नफ़र नवीद ने एक क्वैशमेंट पिटिशन फ़ाइल कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी ये अंडर आर्टिकल 199, और उसके ऊपर जो है वो 23 दिसंबर 2021 को ऑनरेबल कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला लिखवा दिया। जो मेन क्रक्स था, जो मेन रीज़न्स थी जिसकी बुनियाद पर ऑनरेबल कोर्ट ने या जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने यह फ़ैसला लिखवाया और इस FIR को ख़त्म कर दिया, उसमें सबसे बड़ी ग्राउंड तो ये थी कि अगर आपको दूसरी शादी से मुतल्लिक़ कोई भी आपका मुकदमा हो तो वो आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जो कि आपके जो आइली कवानीन हैं 1961 के, जो अयूब खान साहब के दौर के कवानीन हैं, उनके मुताबिक आप फैमिली अदालत के अंदर जाकर इस तरह के मामले के लिए, जिस किसी ने आपसे झूठी परमिशन ली है या आपसे परमिशन लिए बगैर दूसरी शादी की है, तो आप वहाँ फैमिली अदालत में जाकर उस बंदे को सज़ा दिलवा सकते हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पर 1 साल की सज़ा और 5000 का जुर्माना मौजूद है कानून के अंदर। लेकिन अगर इस तरह के मामले के अंदर आप जो बंदा एग्रीव्ड है, जो जिस बंदे को ये मसला हुआ है, जो कि उसकी साबिका बीवी थी, अगर उसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज करवाएगा तो लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक वो मुकदमा भी कानून की नज़र में स्टैंड नहीं करेगा, सस्टेनेबल नहीं होगा और वो ख़त्म कर दिया जाएगा, चूँकि उस बंदे को इस शादी से या इस वकूए से कोई नुकसान नहीं पहुँचा, जबकि जिसको नुकसान पहुँचा है ये उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो थी वो ये उन्होंने होल्ड किया कि चूँकि इसी मुकदमे की बाबत, इसी केस की बाबत जो है वो उससे कबल भी 2011 में एक FIR हो चुकी थी और उस FIR की दफ़ात 2 के मुख्तलिफ थी, लेकिन वो मामला यही था, उसमें भी इसी चीज़ का जिक्र था। जबकि दूसरी FIR जो है वो इस तरह के मामलात, इस सेम मामले में दूसरी FIR सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की नज़र में गैर कानूनी कहलाती है। और इसकी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक बहुत तारीखी फ़ैसला लिखवाया था, जिसकी जजमेंट थी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, और ये सुगरा बीबी के नाम से मुकदमा मशहूर हुआ था, जिसमें एक खातून ने, गुजरांवाला का एक वाक़या था, जिसमें चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने आकर उनसे 100 मोटर दिलवाया था और उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब को ये मुकदमा दे दिया गया था और उन्होंने एक बहुत तारीखी फ़ैसला लिखवाया था। बहरहाल इस मुकदमे में ये होता है कि एक बंदा जो है वो दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के बाद उसका साला जो है वो उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाता है कि हमें ये मेरी बहन को धमकियां दे रहा है, और ये 2011 में FIR दर्ज करवाता है, आज से 10 साल कबल। जब ये FIR दर्ज करवाता है तो 1 साल के बाद वो FIR खारिज कर दी जाती है कि ये FIR जो है वो बेबुनियाद है, इसके अंदर कोई कानूनी चीज़ नहीं निकलती, वो ख़त्म कर दी जाती है। 2013 में वो बंदा दोबारा, जो कि मुद्दई है उसे मुकदमे का था, जो पहले वाले का था, जो ग़ज़नफ़र नवीद है, इसका साला होता है, साबिका बीवी का भाई होता है, ये एक दोबारा FIR दर्ज करवाता है और इस FIR में ये स्टांस लेता है कि इसने मेरी बहन का झूठा इजाज़तनामा तैयार किया। इसने एक इजाज़तनामा जो कि मेरी बहन ने कभी इशू ही नहीं किया, उसको ख़ुद से तैयार करके और यूनियन काउंसिल में दिखा के इसने नई शादी कर ली है और उस शादी को रजिस्टर करवा लिया, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ फोर्जरी का, फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया जाए। और यूँ ही होता है, 2013 के अंदर थाना शरकपुर शरीफ के अंदर एक FIR दर्ज कर ली जाती है, 420 की, 468 की, 471 PPC की। उस FIR के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाता है और मजिस्ट्रेट साहब के पास 9 साल तक ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा रहता है, कोई फ़ैसला नहीं होता। और ग़ज़नफ़र नवीद के लिए ये बिल्कुल एक अजाब की शक्ल में उसके ऊपर केस
उसके ऊपर लगा रहता है। उसके बाद एक दफ़ा इस दौरान एक केस के मुद्दई और उसके गवाहान पेश ना होने की वजह से उस मुकदमे को दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, लेकिन फरसूदा निज़ाम की वजह से दोबारा फिर उस मुकदमे को उनकी दरख्वास्त के ऊपर खोल दिया जाता है। 2021 के जून के अंदर ये गज़नफ़र नवीद जो है वो ये फ़ैसला करता है कि मैं अपने इस मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करूँगा, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक क्वैशमेंट प्रोसीडिंग के अंदर वो आ जाता है। जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो आता है तो नीचे वाली प्रोसीडिंग भी डिसाइड हो जाती है, जिसके अंदर उसने 249A की, जो कि बरियत की आप एक दरख्वास्त देते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अलग से भी आपको एक व्लॉग बना देंगे, लेकिन 249 की जो दरख्वास्त होती है वो भी उसकी खारिज कर दी जाती है, और मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर वो मुकदमा वैसे ही बरकरार रखते हैं। बिल्कुल जो हमारी नीचे वाली अदालतों का हाल है, जहाँ फरसूदगी है, जहाँ लोगों के लिए अजाब बना हुआ है वो मामलात, और वो कोई जज अपना काम करके राज़ी नहीं है, तो इसी तरह वो जज साहब जो है ना वो इस मुकदमे को उस गज़नफ़र नवीद के हक़ में नहीं करते बल्कि चलाए रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ये होल्ड करता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक बंदा 10 साल से ज़लील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, और इस निज़ाम, इस फरसूदा निज़ाम की आड़ में उस बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है, और हमारा ये हक़ बनता है कि हम इस मामले को मुकम्मल तौर पर देखें। और उन्होंने उसके देखने के बाद उन्होंने बिल्कुल तफसीली एक फ़ैसला जारी किया, जो कि 10 सफ़ात की एक जजमेंट है, जो अगर आप चाहेंगे तो हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। उस जजमेंट के अंदर उन्होंने ये तय किया कि इस बंदे को, जो कि गज़नफ़र नवीद की साबका बीवी का भाई है, इस बंदे को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि अगर इसके बहनोई ने दूसरी शादी कर ली है तो ये जाकर मुकदमे दर्ज करवाए। अगर इसकी बाबत कोई तकलीफ़ पहुंची है, अगर इसकी बाबत कोई मुकदमा बनता है, तो वो इसकी बहन का काम है कि वो जाए और अदालत के अंदर मुकदमा दायर करे। उसमें भी उसकी बीवी के पास जो हक़ है वो आपकी फ़ैमिली अदालत के अंदर जाकर आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के सब सेक्शन 5, जो कि पॉलीगेमी का एक सेक्शन है 6, उसके तहत एक मुकदमा दायर कर सकती है फैमिली अदालत में। और वहाँ पे अगर वो साबित कर देती है तो उसके खावंद को, साबका शौहर को, एक सज़ा हो सकती है जो कि 1 साल तक की कैद और 5,000 जुर्माने तक हो सकता है। लेकिन चूँकि ये मामला जो है वो ख़ानदानी है, फैमिली का है, और इसमें ज़ाहरी तौर पर हमने ये देखना है कि कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है या किसको नुकसान पहुंचा है। तो जिसको नुकसान पहुंचा है उसका ज़रूरी है कि वो मुकदमा भी वही दायर करे, और इसकी बुनियाद पर उन्होंने इस मामले को निपटा दिया। उसके बाद उन्होंने जो उसमें ग्राउंड ली, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है, उससे कबल भी सुप्रीम कोर्ट के या लाहौर हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं कि दूसरी FIR नहीं की जाएगी। अगर एक ही मुकदमा है, एक ही उसके अंदर मुलज़म है, एक ही तरह के मामलात हैं, और उसी मामले की बाबत आपकी पहली FIR खारिज हो जाती है, तो दूसरी FIR आप दर्ज नहीं करवा सकते, बल्कि आपके पास और कवानीन के मुताबिक, मतलब कानूनी तौर पर और रेमेडीज़ हैं और उसके हल हैं कि आप उसमें इस्तग़ासा दायर कर लें, या जो जगह बनती है वहाँ पे जाके आप जो उस मुकदमा आपका खारिज हुआ है उसके ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल करें, रिवीजन फ़ाइल करें, जो भी आपका कानूनी तौर पे हक़ बनता है, लेकिन दूसरी FIR दर्ज नहीं होगी। तो ये 2 मेन पॉइंट थे, और उसके अंदर उन्होंने ख़ास कर ये कहा कि जब भी इस तरह का मामला होगा तो उसमें जो कानून है वो ये कहता है कि आप फैमिली अदालत में जाएंगे, ना कि आप पुलिस के पास जाएंगे। जो हमारे उर्फ़ आम में लोग ये एक कंट्रोवर्सी के अंदर रहते हैं, या लोगों का ये एक मसला है, आप सुनते होंगे कि जी फ़लाँ ने क्योंकि दूसरी शादी बगैर इजाज़त की तो उसको पुलिस पकड़ के लेगी। तो पुलिस का काम तब शुरू होता है जब फैमिली अदालत कोई सज़ा सुनाएगी। उससे कबल पुलिस का इस तरह के मामलात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मामला बिल्कुल फैमिली अदालत का है, और उसके लिए आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का 1961 जो 1961 का एक कानून है, उसका सेक्शन 6 पॉलीगैमी और उसका सब सेक्शन 5 मौजूद है, जो आपको ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अगर कोई बंदा पहली बीवी की इजाज़त के बगैर, या पहले से जो एक से ज़्यादा बीवियाँ भी हैं उनकी इजाज़त के बगैर अगली शादी करता है, तो उसके मतलब तमाम प्रोसीजर दिया हुआ है, वो उसके तहत जाएगा और अदालत के अंदर जाके अपना मुकदमा लड़ेगा। अगर जीत जाता है तो मुखालिफ को सज़ा हो जाएगी। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का एक मुकदमा था। मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि दूसरी शादी अगर आपने कर ली है तो उसकी बाबत आपके ख़िलाफ़ बीवी जो आपकी पहली थी उसके अलावा कोई और मुकदमा दायर नहीं कर सकता। सेकेंडली, आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर होगा वो फैमिली लॉ के अंदर होगा, फैमिली कोर्ट के अंदर होगा, उसके अलावा आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी उस फैमिली प्रोसीडिंग के अलावा। तो ये आज का वीलॉग था। अगर आपका कोई और सवाल हो, आप इस जजमेंट को चाहते हो कि ये जजमेंट आप ख़ुद पढ़ना चाहते हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपको ये ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।